हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस जो है करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज भी मार्केट पर प्रेशर तो था ही, बहुत अच्छा सिचुएशन तो आज भी मार्केट में नहीं नजर आया। हालांकि रिकवरी ज़रूर हुई है, ये बात सच है कि मार्केट में रिकवरी हुई है आज। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपके सामने मैंने निफ्टी भी रख दिया है निचले स्तर से। वैसे तो ऊपरी स्तर से आज देखो नीचे तक गया, लगभग 1.5% की गिरावट हुई, लेकिन निचले स्तर से अगर हम देखें तो आधा 0.5% की रिकवरी हुई है। लेकिन ओवरऑल अभी भी अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट ही दिखाई दे रही है, लगभग आधे % के आसपास की। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक समस्या है। अगर आप देखोगे तो जो अभी भारतीय प्रधानमंत्री की यूएस जो ट्रिप रही है बेसिकली, ठीक है, उसमें जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो जिस तरीके की चीज़ें हैं, जो अपडेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी अगर मैं बोलूं तो दिखाई दे नहीं रही। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखाई दे नहीं रही। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस दौरे से भारत को कोई बहुत अच्छी खबरें, जो उम्मीदें थी, वो दिखाई नहीं दे रही हैं। और लग रहा है कि यहाँ से समस्याएं जो हैं थोड़ी बहुत और बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। अगर हम भारतीय मार्केट के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, सबसे बड़ा जो मुद्दा था, सबसे बड़ा जो इशू था, वो क्या था दोस्तों? टैरिफ ही था ना। सबसे बड़ा टैरिफ इशू देखने को मिल रहा था, जो यूएस 20% टैरिफ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर देखोगे तो कुछ खबरें ऐसी हैं कि आप ये मान के चलो जिनका असर बहुत नेगेटिव पड़ सकता है। चलो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखो, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इंडिया एट द टॉप ऑफ पैक, ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ मूव बिफोर इंडिया, मतलब पीएम मोदी मीट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अभी हुआ क्या है, एक तो ट्रम्प ने मीडिया के सामने भारत को कहा है टैरिफ किंग। ठीक है, भारत को क्या कहा उन्होंने? टैरिफ किंग कह के बुलाया ट्रम्प ने मिस्टर मोदी के सामने, मतलब प्रधानमंत्री के सामने ही। इससे ना एक चीज़ दिखाई देती है कि जो टैरिफ के सवाल निकल कर आ रहे थे ना, कि मोदी के जाने से शायद टैरिफ पर थोड़ी सी बातचीत होगी और वहाँ से थोड़े से टैरिफ घटने के आसार नज़र आ सकते हैं, इस तरीके की जो है उम्मीदें लगाई जा रही थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात क्लियरली कही है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, हम किसी पर जबरदस्ती कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो हम पर टैरिफ लगा रहे हैं, जो जितना हम पर टैरिफ लगाएंगे हम उतना ही उन पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखो, भारत को उन्होंने टैरिफ किंग कहा और उन्होंने कहा है कि भारत जो है सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, तो इसलिए भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, भारत पर भी उसका टैरिफ लगेगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी जो उम्मीदें थी, शायद इस ट्रिप से थोड़ी बहुत राहत मिल जाए इंडिया को टैरिफ से, ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी टेंशन है, जो एक्सेसेस ऑफ टैरिफ देखने को मिल रहे हैं, ये डेफिनेटली चिंताजनक बात है। सबसे बड़ी बात, भारतीय पत्रकार ने एक बात और पूछी है कि हम चाइना से कैसे लड़ेंगे अगर हम पर इतना ज़्यादा टैरिफ लगेगा। तो उन्होंने क्लियर ये बात बोल दिया कि हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने क्लियर बोला कि हम यहाँ पर किसी से लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, मतलब हमें से मतलब भाई यूएस। उन्होंने अपने को कोट करते हुए बोला है कि मैं यहाँ पर चाइना को नीचा दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा काम है सबसे अच्छी तरीके से काम करना। और दोस्तों, ये भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने चाइना के लिए जो अपना रुख है वो देखा जाए तो थोड़ा सा नरमी वाला अपनाया है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी दिखाई नहीं दे रही। आज इसका फ़र्क आपको मार्केट पर भी देखने को मिला ही है। ठीक है, मार्केट पर भी अगर आप देखोगे तो इन चीज़ों का फ़र्क जो है देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों, मार्केट पर भी जो असर है वो अच्छा नज़र नहीं आ रहा। और जिस तरीके से टैरिफ वाली सिचुएशन है, तो आप ये मान के चलिए वो सेक्टर जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं उन पर तो डेफिनेटली टेंशन आएगी। इसमें ना एक सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है फार्मा। हालांकि फार्मा के लिए अलग से बात करी गई है कि बाकियों पर नहीं तो फार्मा पर थोड़ा सा टैरिफ घटाया जाए, क्योंकि इसकी नीड अमेरिका को बहुत ज़्यादा है।
और वहाँ पर इसके टैरिफ बढ़ेंगे तो दाम बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ है, तो हो सकता है इसके लिए अलग से कुछ आ जाए, वो भी अभी सामने नहीं आया, जब आएगा तो बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो भारत में फार्मा सेक्टर एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। एंड दोस्तों ये चीज़ें अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं समस्या भरी देखने को मिल रही हैं ओवरऑल भारतीय मार्केट के लिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हालांकि इन सब चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ डिफेंस अगर हम देखें, डिफेंस एक मेन रोल आपको दिखाई दे सकता है डिफेंस का, क्योंकि डिफेंस पर कुछ चर्चाएं ज़रूर आपको होती हुई दिखाई दे रही हैं और डिफेंस से कुछ डील जो है रसिया से भी आपको भारत में देखने को मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें भारतीय मार्केट के लिए, ये जो फिलहाल प्रधानमंत्री की जो यूएस ट्रिप रही है, ये कोई खास अच्छी देखने को नहीं मिली अभी तक। जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, अंदर की कोई बात हो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उन पर कोई भी अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिली। टैरिफ के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो भारत के उन्होंने कुछ नागरिकों को जो ठीक है अवैध रूप से थे, उन्हें हैंडकफ्स कर कर एक अपराधी की तरह, आतंकवादी की तरह उन्हें भेजा था, उस पर भी कोई बात नहीं हुई है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि अमेरिका से भारत को कुछ भी स्पेशल देखने को मिला नहीं। और हाँ, इस बार एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, भारत की मतलब प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी अगर हम देखें लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा अलग देखने को मिल रही थी। उतनी मतलब कह सकते हो आप उतनी एक्साइटमेंट जो है भारतीय प्रधानमंत्री पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसका सीधा सीधा मतलब एक और निकलता है कि कहीं ना कहीं इस मीटिंग से, इस यूएस ट्रिप से भारत को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है। एंड जो ट्रप ऊपर से टैरिफ बढ़ गए हैं, ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय मार्केट के लिए। जो सबसे ज़्यादा बात करी जा रही थी कि भारत के ट्रंप जो हैं भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे, तो जो सरकार अब बदली है अगर देखोगे आप तो कहीं ना कहीं ये फायदेमंद तो नहीं बल्कि उल्टा थोड़ा सा नुकसानदेह ट्रंप ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर अब मैं आपको डायरेक्टली निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में लेकर चलूं तो निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों सपोर्ट है। जब मार्केट उससे नीचे अगर फिसला, जैसे आज तो थोड़ा सा रिकवर हो गया तो अलग बात है, लेकिन अगर मार्केट जो है 22,770 से नीचे फिसला तो मार्केट में और गिरावट के चांसेस बन सकते हैं। हालांकि अभी 22,900 के आसपास चल रहा है मार्केट, लेकिन इतना मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी बाई करने का मौका नहीं है। भले ही गिरावट आप सोच रहे हो कि स्टॉक से है आधे आधे रेट पर मिल रहे हैं, 50% नीचे हैं, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है वो यही है कि अभी जहाँ ख़रीदारी करने का कोई ख़ास समय मार्केट में नहीं है। और यहाँ पर ख़रीदारी करने की कोशिश करी तो चांसेस प्रॉफिट से ज़्यादा फंसने के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जब तक और स्टेबल नहीं होता मार्केट, एटलीस्ट मार्केट थोड़ा 2-4 दिन नॉर्मल तरीके से चले, मैं तेज़ी मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल भी चले तो फिर सोचा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कम्प्लीटली बात हो गई पूरे मार्केट के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की माइंड सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।